हेलो गाइस, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब के लिए जिन्होंने नीट 2025 अटेम्प्ट किया हो या फिर जो नीट 2026 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स एंड फॉर पार्शियल ड्रॉपर्स। नीट का पैटर्न तो हम सभी लोगों को पता ही है। आफ्टर कोविड नीट का लेवल हर साल बढ़ता ही जा रहा है, चाहे हम नीट 23 की बात कर लें, 24 की बात कर लें एंड नीट 25 की बात कर लें। देयर आर स्टूडेंट्स इन नीट 2025, उनको अभी they are really confused and they are really scared to take a drop, to take a partial drop or maybe to take other fields because कोई गारंटी नहीं है कि हमारा नीट 2026 का पेपर कैसे आने वाला है, या कोई कंपटीशन कम होगा, या हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे कि नहीं। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी ये सोचना कि वो एक दिन वो अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, एंड सब चीज़ें सिर्फ उस एक दिन पर डिपेंड करती है। एंड उस एक दिन के लिए हम हमारा पूरा साल तो रिस्क में नहीं डाल सकते, राइट। जब भी हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, वी ऑलवेज एम फॉर MBBS, नथिंग लेस, राइट। बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सभी को MBBS की गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है। देयर आर ओनली 1% स्टूडेंट जिन्हें गवर्नमेंट सीट मिलती है। सिर्फ आपकी मेहनत नहीं डिसाइड करती कि आप MBBS करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। नो, उस एक दिन पे आपका लक मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ना, आपकी मेंटल स्टेट मैटर करती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं एंड आप कितने काम रह सकते हैं अंडर प्रेशर। इस बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साल भर पूरी मेहनत करी है, जिनके मॉक टेस्ट में 600+ मार्क्स और 650+ मार्क्स आ रहे होंगे, बट इस बार नीट में उनसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी एंड दे वोंट बी गेटिंग MBBS सीट। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग सब उस एक स्टूडेंट को फेलियर डिक्लेयर कर दें, कि उसे एक लूज़र डिक्लेयर कर दें, उसे बोल दें कि तूने जो 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी है उसमें आप फेल हो चुके हैं, आपने कुछ नहीं किया। क्यों आप फेल क्यों हो गए? क्योंकि वो जो 3 घंटे आपने OMR भरी है, या तो उसमें कुछ गलती हो गई, ये वो 3 घंटे जो आपने OMR भरी थी, जब आप उसे चेक करें तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे और मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको MBBS नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप फेल हो गए। डू यू गाइस इवन थिंक कि उस स्टूडेंट के माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? एंड लेट मी टेल यू कि के पेरेंट्स को छोड़ के बाकी सब लोग उसे सिर्फ यही बात बोलते हैं। वो बेचारी घर पे आके सब लोगों की बातें सुन के फिर से पढ़ने बैठता है। डू यू एवर रियलाइज़ कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा फिर से उन्हीं चीज़ों को पढ़ने बैठना, डेस्पाइट आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, डेस्पाइट आपको 4 लोग इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। एंड द स्टोरी डजंट एंड हियर। इतना सब होने के बाद भी मान लो उसको MBBS नहीं मिल पाता है एंड ही फाइनली डिसाइड्स कि मैं इस लूप से बाहर निकलता हूँ। मैं फाइनली जो इतने मेंटल प्रेशर में, इतने मेंटल स्ट्रेस में था इतने साल से, अब मैं इस लूप से बाहर निकल के आई विल स्टार्ट माई कॉलेज लाइफ फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, कि चाहे कोई भी कोर्स हो हम जो है हम कर सकते हैं। एंड वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ, उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ, सबके साथ फिर से वो कॉलेज स्टार्ट करता है। एंड कॉलेज में जाके उसे फिर से क्या सुनने को मिलता है कि आप फेलियर हैं। क्यों? क्योंकि आप MBBS कॉलेज में नहीं हैं, आप कोई दूसरे कॉलेज में हैं, आप MBBS का कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप कोई दूसरा YZ कोई भी कोर्स कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उस स्टूडेंट की क्या गलती है। उस स्टूडेंट की बस ये गलती है कि उसने नीट जैसे एग्ज़ाम को देने की ट्राई करी एंड जस्ट उससे वो एग्ज़ाम नहीं निकला, वो फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया है लाइफ में। कुछ ऐसी ही स्टोरी मेरी भी थी। एंड यू नो व्हाट, आई चोज टू गेट आउट ऑफ द लूप एंड प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ। मैंने भी 3 साल नीट के लिए प्रिपरेशन करी है, 1 साल ड्रॉप लिया था। द प्रेप वॉज गोइंग रियली गुड, everything was going the way I planned it to be. I was even in the SRG batch of Ellen, तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। At last I was scoring good marks in my mock test as well. In my drop year I was scoring above 600 almost. नीट के दिन the things turned around and I belong to a state where आपके 600-650 मार्क्स भी आ जाए तो भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट। यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। आई वॉज रियली अफेक्टेड मेंटली, सो आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे अब मेरा लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट टू स्टॉप माई नीट प्रेप, क्योंकि मैंने फाइनली ये रियलाइज़ किया कि
मैं पढ़ाई में ऐसा और क्या कर लूँगी जो मैंने अभी तक नहीं किया था। द रीज़न मैंने दूसरा ड्रॉप नहीं लिया, उसका रीज़न ये था कि जब भी आप ड्रॉप लेते हैं यू ऑलवेज थिंक कि इस ड्रॉप में, कि इस टाइम आप अपनी प्रिपरेशन में ऐसे क्या चेंजेस करेंगे कि आप फाइनली अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। मैं जब ये सोचने बैठी कि चलो इस बार मैं फिर से एक और बार ड्रॉप ले लेती हूँ, तो मैं ऐसे क्या चेंजेस करूँगी जिससे कि मेरे नीट में मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। बट व्हेन आई सेट डाउन, तो मैंने सोचा कि मैंने तो सारे ही चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मैंने नोट्स बना रखे, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैंने मिस्टेक नोटबुक बना रखी है, मैंने हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने एलन के मॉक टेस्ट दे दिए, मैंने आकाश के भी मॉक टेस्ट दे दिए। मेरा स्कोर भी मॉक टेस्ट में अच्छा आने लग गया था। सो अब ऐसी और क्या चीज़ है एक्स्ट्रा जो मुझे करनी चाहिए? तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जो मैं सोच पाती कि ये करके शायद मेरे नेक्स्ट टाइम नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए। एंड मेंटल हेल्थ तो मेरी ख़राब हो ही चुकी थी उस टाइम तक, बिकॉज 4 लोगों की बातें सुनना। देन आपको भी लगने लगता है कि क्या हमारे फ्रेंड्स अलग कॉलेज में जा चुके हैं, उनकी लाइफ इतनी आगे बढ़ चुकी है एंड हम लोग अभी भी बैठ करके सिर्फ नीट की प्रेप कर रहे हैं। देन माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी सब ने मुझे समझाया। मेरे मार्क्स वर डिसेंट, इतने थे कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। So then I chose to take a BMS college and I think now I am experienced enough to tell you guys कि क्या मेरा BMS लेने का डिसीजन सही था या नहीं। Do I regret it? The answer is no. मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी फेलियर से, कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप फेलियर है। इस लाइफ में आपके पेरेंट्स के अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने टॉप किया है या आप मीडियोकर है या फिर आप फेल हो गए। किसी को नहीं फर्क पड़ता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप आपकी मेहनत से सेटिस्फाइड है, अगर आपके पेरेंट्स आपकी मेहनत से सेटिस्फाइड है, तो आई थिंक आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपकी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आई थिंक यू शुड थिंक इट वंस। बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फेलियर है, वो सिर्फ बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना। पता है, अगर आप MBBS भी ले लेते और अगर आपको MBBS भी मिल जाता तो भी लोगों के पास सुनाने को बहुत बातें हैं। तब वो आपको बोल सकते थे कि MBBS में इतना कम स्कोर आ रहा है, ये क्या किया तुमने, MBBS में फेल हो गए तुम। चलो ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आ गए तो बोल देते तुम्हारा क्लिनिकल नॉलेज तो है ही नहीं, तुम क्या ही पढ़ रहे हो MBBS में। चलो तुम उसमें भी तुमने अच्छा कर लिया, तुम बाहर निकल गए, तुम्हारी हॉस्पिटल में थोड़े 50,000 में जॉब लगी, तो लोग तुम्हें आके बोलेंगे कि क्या सिर्फ MBBS करने के बाद भी सिर्फ 50,000? मेरा बेटा तो MBA करके उसकी तो लाख रुपए सैलरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी लाइफ आपकी कंपटीशन है एंड आप पूरी लाइफ, अगर आपकी कंपटीशन है तो आप पूरी लाइफ टाइम सबकी बातें सुन के, सबकी बातों पे सोच के आप अपनी लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकते हो। सो सेम चीज़ अप्लाइज हियर कि अगर आपने BMS ले लिया तो लोग आपको बोलेंगे, या BDS ले लिया, लोग आपको बोलेंगे कि क्या तू डॉक्टर बन रहा है, क्या तू BDS डेंटिस्ट बन रहा है। ये डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। एंड ये वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी नीट नहीं दिया होगा, है ना, लेकिन वो तुम्हें आके बोलेंगे, वो तुम्हें आके 2 ज्ञान की बातें और एक्स्ट्रा बता के जाएंगे। बेस्ट थिंग ये है, ये सारे लोगों की बातें अपने पेरेंट्स को आके बताओ, सब साथ में मिलके मजाक करके इस बात को जाने दो एंड मूव ऑन। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम MBBS ले करके, MBBS करके तुम्हारी लाइफ सेट है, तो एक बार किसी भी MBBS स्टूडेंट से जा करके या कोई भी डॉक्टर से जा करके एक बार पूछ लेना, तुम जो भी फ्रेशर है उससे जाके पूछ लेना कि क्या आप रियली सेटिस्फाइड है, क्या आपकी लाइफ सेट हो चुकी है, कि क्या आपको अब कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें तो MBBS में सीट मिल गई, MBBS UG में सीट मिल गई और हमारी लाइफ सेट है। तो एक बार जस्ट पूछ लेना जा करके, यू विल गेट टू नो। आपको मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक लगा के बैठे लेकिन उनकी क्लिनिक पे कोई नहीं आ रहा है। एंड ऐसे बहुत सारे BMS डॉक्टर्स हैं जिन्होंने PG भी नहीं कर रखी है, जो सिर्फ UG करके बैठे हैं, लेकिन उनका नॉलेज, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चलती है कि दे मेक मोर मनी देन एनीबडी एल्स। तो अगर आप ये सोच के BMS को या BDS या कोई भी अदर कोर्सेज को छोड़ते हैं कि MBBS में पैसा बहुत है, तो देखो BMS में एक बार BMS के स्टूडेंट से या BMS के डॉक्टर से जाके पूछ लेना कि BMS में क्या कम पैसा मिलता है आपको, या BMS में क्या पैसा नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट डिप्रेस्ड और हैव पैनिक अटैक्स और हैव एंजाइटी जस्ट टू गेट अ सीट इन MBBS, क्योंकि MBBS में जाके आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होगी, बिकॉज वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर होता है, और ज़्यादा आपका रूटीन हेक्टिक होता है। सिलेबस, नीट का सिलेबस कुछ नहीं है MBBS के सिलेबस के सामने। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी लेट मी टेल यू कि
एक दो दिन में आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ क्लिनिक, यू नो, कि स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन अ क्लिनिक एंड आई एम रियली एक्साइटेड गाइज। अगर आपको उस रिगार्डिंग और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन माई जर्नी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा अकाउंट। वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी अबाउट माई क्लिनिक जर्नी, अबाउट how I joined a clinic, under whom I am practicing or what I am practicing, everything you will get to know. For any queries, for any questions, you can comment down below. I am ready to help you guys. So thank you so much for watching this video. Take care. Bye.